नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने अपनी बात करी थी शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम के बारे में। नाउ अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे राउंड रॉबिन के बारे में। तो राउंड रॉबिन में क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा राउंड रॉबिन होता है, सबसे पहले तो इसका हम जो मोड फॉलो करते हैं वो होता है हमारा प्रीएम्प्टिव, क्योंकि जो हमारा राउंड रॉबिन है वो प्रीएम्प्टिव ही हो सकता है, नॉन प्रीएम्प्टिव नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो होता है हमारा टाइम काउंटम हमें दिया हुआ होता है, क्योंकि इसका क्राइटेरिया हमारा क्या होता है, टाइम काउंटम होता है। एक लिमिटेड टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए ही हमारी जो प्रोसेस है वो सीपीयू को यूटिलाइज कर सकती है। हमें राउंड रॉबिन में इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो गिवन टाइम काउंटम है उसमें हमारी प्रोसेस का जो वर्क है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। अगर हमारा टाइम काउंटम हमारा कंप्लीट हो गया और उस प्रोसेस का अगर हमारा काम भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तब भी फोर्सफुली उस प्रोसेस को हमें सीपीयू को प्रीएम्प्ट कराना पड़ता है। मतलब यहाँ पे हमारा क्या काम चलता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का काम चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या होता है, देखो मैंने क्राइटेरिया लिया है टाइम काउंटम एंड मोड हमारा प्रीएम्प्टिव। मैंने एक प्रोसेस लिए हैं, 4 प्रोसेसेस लिए हैं। अराइवल टाइम 0, 1, 2 एंड 4, बर्स्ट टाइम 5, 4, 2 एंड 1, एग्जिट टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम हम इस वीडियो में कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से हम इसे निकालेंगे, इनका एवरेज कैसे निकालेंगे। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए मैंने टाइम काउंटम लिया है 2। देखिए यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, यहाँ पे ना जो एक रेडी क्यू होती है उसे हमें प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ना यहाँ पे जैसे क्या होता है टाइम काउंटम वाले मतलब राउंड रॉबिन में इसका क्या फंडा है कि जैसे ही हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं ना, रनिंग स्टेट में डालते हैं और हमारे टाइम काउंटिंग के अकॉर्डिंग कोई प्रोसेस हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम उसका कॉन्टेक्ट, जैसे ही हम कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं ना प्रोसेस को, तो बिफोर कॉन्टेक्स्ट स्विच हमें उस प्रोसेस का कॉन्टेक्ट को सेव करना पड़ता है, ताकि मतलब इसे आप माइंड में नहीं सेट कर सकते, क्योंकि ना इसमें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पे रेडी क्यू को प्रिपेयर करके चलते हैं कि कौन सी प्रोसेस हमारी कौन से प्लेस पर आनी है। यही सबसे मेन हमारा राउंड रॉबिन का फंडा है कि कौन सी प्रोसेस को आप पहले एग्जीक्यूट कराओगे, किस तरीके से आप रेडी क्यू में हमारी प्रोसेसेस आ रही हैं, किस तरीके से वो रनिंग क्यू में जा रही हैं। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी। सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, 0 से शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने प्रोसेस में 0 पे हमारी कौन सी प्रोसेस आ रही है, सिर्फ एक ही प्रोसेस है, वो है हमारी प्रोसेस P1। सबसे पहले हम प्रोसेस P1 को कहाँ एंटर कराएंगे, उसमें रेडी क्यू में। ठीक है, हमने प्रोसेस P1 को रेडी क्यू में एंट्री करा दी। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए 0 पे सिर्फ हमारी एक ही प्रोसेस है, दूसरी कोई प्रोसेस हमारी 0 पर नहीं है। तो अब देखिए इसका बर्स्ट टाइम कितना है हमारा, इसका बर्स्ट टाइम आ रहा है हमारा P1 का 5। ठीक है, और हमारा टाइम काउंटम कितना दिया हुआ है, हमें टाइम काउंटम हमें दिया हुआ है 2। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोसेस P1 को अपने रनिंग क्यू में डालेंगे और उसे 2 मिलीसेकंड के लिए चलाएंगे। ठीक है, चला दिया। अब यहाँ पे देखिए इसको, ये जो हमारा बर्स्ट टाइम है वो कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया। अब उसके बाद देखिए एट टाइम 2 हमारी कौन कौन सी प्रोसेस हमारी रेडी क्यू में आ चुकी है, प्रोसेस P2 एंड प्रोसेस P3। प्रोसेस P2 एंड प्रोसेस P3 हमारी रेडी क्यू में आ चुकी है। ठीक है, और अब इसके साथ के साथ हम इस कॉन्टेक्स्ट स्विच को यहाँ पे सेव करा लो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारी प्रोसेस आ गई, P1 हमारी रनिंग क्यू में आ गया, उसके कॉन्टेक्स्ट स्विच होने के साथ टाइम हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस हमारी आई हैं। उन दोनों प्रोसेसेस को हम कहाँ लिख देंगे, रेडी क्यू में देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे किस पॉइंट पे हमारा P1 है और कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ है, मतलब प्रोसेस हमारी कॉन्टेक्स्ट स्विच हुई है, उस पॉइंट को हम कहाँ सेव करेंगे, रेडी क्यू में डालेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये प्रोसेस हमारी फिनिश नहीं हुई है, उसका बर्स्ट टाइम था 5 और उसे सिर्फ 2 ही मिला है हमारा सीपीयू। तो ये हमारी दोबारा प्रोसेस हमारी फिनिश नहीं हुई है, दोबारा हमारी रेडी क्यू में चली गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी, यहाँ से उठाइए P2। ठीक है, P2 को कितना बर्स्ट टाइम है, P2 का है 4, ये कट के कितना हो गया 2, तो यहाँ पे आ गया 4, 2 + 2 = 4। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारी, देखिए यहाँ पे 4 पे हमारी एक और प्रोसेस हमारी आ गई है, दैट इज प्रोसेस P4। ठीक है, प्रोसेस P4 भी हमारी रेडी क्यू में आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा बच रहा है अभी, यस बच रहा है 2, इसका बर्स्ट टाइम था 4, 2 हमने एग्जीक्यूट करा दिया, 2 हमारा बच गया। प्रोसेस P2 को डाल दो वापस रेडी क्यू में। ठीक है, अब यहाँ से हम प्रोसेस कौन सी लेंगे, प्रोसेस P3। प्रोसेस P3 का बर्स्ट टाइम देखिए 2 है, यहाँ से आ गया
4 + 2 = 6। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे प्रोसेस 6 पे कोई प्रोसेस आई है? नहीं, कोई भी प्रोसेस नहीं आई। अब देखिए 6 का हमारा एग्जीक्यूट हुआ है? नहीं हुआ। तो इसका बस टाइम कितना था? 2। कितने टाइम के लिए चला? 2 टाइम के लिए। तो यहाँ से प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे हमें अभी आगे कोई प्रोसेस हमें नहीं डालनी है। ठीक है, ये हमारी एक रेडी क्यू हमारी रेडी हो गई। सॉरी, ये प्रोसेस हमारी P2, हाँ P2 हमने यहाँ पे डाल दिया। अब देखिए P2 आ गया हमारा, सारी प्रोसेस हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 आ गया। अब हम यहाँ पे सबसे पहले कौन सी प्रोसेस को फॉलो करेंगे? प्रोसेस P1 को। ठीक है, P1 आई हमारी। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए तो चाहिए? 3। ठीक है, लेकिन हमारा 2 ही चल सकता है, तो ये हमारा चलेगा 8 तक। ठीक है, अभी भी इसका बस टाइम कितना बच गया हमारे पास? 1 बच गया। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस P1 यहाँ पे कोई नहीं आई है। प्रोसेस P1 यहाँ से हट चुकी है और यहाँ पे लास्ट में हमारी प्रोसेस P1 वापस हम इसे रेडी क्यू में एंट्री करा देंगे। ठीक है, अब देखिए P1 आ गई। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारी कौन सी है? प्रोसेस P4। अब हम इसके P4 को एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए? ओनली 1, दैट इज 9। ठीक है, अभी हमें क्या, अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना, बिकॉज अगर आप कहोगे हमारा टाइम क्वांटम 2 है, तो यहाँ पे हम 9 to 10 CPU को आइडल नहीं छोड़ेंगे। हमारा CPU शुड नॉट बी आइडल, नहीं मतलब कि हमारा CPU आइडल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम सिर्फ 1 यूनिट का ही इसे रिक्वायरमेंट है, तो हम इसे 1 यूनिट के लिए ही चलाएंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है हमारी? P4 भी फिनिश होगी। प्रोसेस P2, उसका टाइम क्वांटम कितना है? 2। तो 9 + 2 = 11 एंड लास्ट में आ गई हमारी प्रोसेस P1। उसको चाहिए हमारा ओनली 1, मतलब कि 12 पे। ठीक है, ये हमारा गैंट चार्ट हमारा रेडी हो गया। ठीक है, समझ में आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखिए मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। 0 से स्टार्ट करा। ठीक है, 0 पे हमारी कौन सी प्रोसेस आई है? 0 पे सिर्फ हमारी एक ही प्रोसेस है और कोई प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस P1। प्रोसेस P1 को हमने रेडी क्यू में डाला। ठीक है, प्रोसेस P1 को रेडी क्यू में डाला। अब हमने 0 से रनिंग क्यू को स्टार्ट करा, प्रोसेस P1 को डाल दिया, क्योंकि एट टाइम 0 हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस थी। फिर उसके बाद 0 to 2 हमने एक प्रोसेस को चलाया। अब हम देखेंगे कि 2 पे, एट टाइम 2 पे हमारे पास कौन कौन सी प्रोसेस आ चुकी हैं रेडी क्यू में। प्रोसेस P2 एंड प्रोसेस P3 हमारे पास आ चुकी है, उनको हमने रेडी क्यू में एंट्री दे दी। ठीक है, वो आ गई हमारी रेडी क्यू में। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं कि क्या हमारा P1 हमारा कंप्लीट हो गया। हम इसके बर्स्ट टाइम को चेक करेंगे। नहीं, हमारा P2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम क्या करेंगे, उस P1 को हम दोबारा रेडी क्यू में एंट्री दे देंगे। ठीक है, हमने दोबारा P1 को रेडी क्यू में डाल दिया। उसके बाद हम प्रोसेस P2 को यहाँ से पिक करेंगे। उसके अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग हम उसे पिक कर लेंगे। जैसे जैसे वो रेडी क्यू में आती जा रही हैं, वैसे वैसे हम उनको रनिंग क्यू में एंट्री दे देंगे। ठीक है, P2 को एग्जीक्यूट करा है, उसका बस टाइम है 4। हम 2 यूनिट के लिए ही चला सकते हैं। हमने इसे 2 + 2 = 4 यूनिट का चलाया। ठीक है, उसका कितना बस टाइम रह गया? 2 रह गया। ठीक है, 2 रह गया इसका। अब मतलब अभी ये भी हमारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एट टाइम 4 हमारे पास कोई प्रोसेस आ गई है? बिल्कुल, हमारे पास आ गई है प्रोसेस P4। प्रोसेस P4 को हमने रेडी क्यू में डाल दिया। ठीक है, और P2 अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको कॉन्टेक्स्ट स्विच को हमने सेव कर लिया। ठीक है, सेव करने के बाद अब देखेंगे, हमने P2 डाल दी, प्रोसेस P3 डाल दी। अब हमारे पास कौन सी है? प्रोसेस P1 है। 2 यूनिट्स के लिए हमने इसको चला दिया, 6 to 8 के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आया प्रोसेस P4। यहाँ पे हमने लिया, इसको सिर्फ 1 यूनिट चाहिए, तो हमने इसको 8 to 9 चला दिया। ठीक है, अब हमारे पास है प्रोसेस P2 दोबारा। प्रोसेस P2 को कितना चाहिए? 2 की रिक्वायरमेंट है, इसको 9 to 11 हमने चला दिया। देन प्रोसेस P1 को हमने इसको चला दिया, कहाँ तक? 12 तक हमने इसको चला दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम इसका निकालेंगे एग्जिट टाइम। अब देखिए प्रोसेस P1 का एग्जिट टाइम क्या है? 12। यहाँ पे हमने लिख दिया 12। ठीक है, प्रोसेस P2 का एग्जिट टाइम कितना आ रहा है हमारा? 11। प्रोसेस P3 का देखिए 6। ठीक है, प्रोसेस P4 का देखिए 9। ओके, अब देखो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है हमारा? एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, टर्न अराउंड टाइम हमारा यही होता है ना, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। एग्जिट टाइम कितना है? 12। अराइवल टाइम कितना है? 0। दैट मीन्स 12।
11 minus 1 is equal to 10. 6 minus 2 is equal to 4. 9 minus 4 is equal to 5. ओके, आप देखिए वेटिंग टाइम हमारा क्या होता है, टर्न आउट टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न आउट टाइम क्या है हमारा, ये। बर्स्ट टाइम हमारा क्या है, ये वाला जो पहले वाला है। ठीक है, 12 माइनस 5 7, 10 माइनस 4 6, 4 minus 2 2 and 5 minus 1 that is 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, रिस्पॉन्स टाइम निकालना है। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम क्या निकालना है मुझे, सीपीयू फर्स्ट टाइम उसको कब मिला, हमारी प्रोसेस को सीपीयू फर्स्ट टाइम कब मिला, उसमें से हमें माइनस करना है उसका अराइवल टाइम। ठीक है, अब देखिए उसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा हमारे फर्स्ट टाइम सीपीयू P1 को कब मिला, 0 पे मिला। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3 एंड प्रोसेस P4। ठीक है, सीपीयू पहली बार प्रोसेस P1 को कब मिला, 0 पे ही मिल गया था। P2 को पहली बार कब मिला, 2 पे मिला। P3 को क्या पहली बार कब मिला, 4 पे। एंड P4 को कब मिला पहली बार, 8 पे। ठीक है, अब उसमें से मुझे क्या करना है, इसका अराइवल टाइम देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, -0 -1 -2 एंड -4। क्या आ जाएगा रिस्पॉन्स टाइम, 0 1 2 4। ठीक है, अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो आप इन सबको प्लस करके डिवाइडेड कर दीजिए नंबर ऑफ प्रोसेस से। 4 + 2 = 6 + 1 = 7 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका जो है इसका एवरेज आपके पास निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको वेटिंग टाइम का निकालना है तो उसको डिवाइड कर दीजिए प्लस करके 4 से, इन सब का अराइवल टाइम आपके पास आ जाए, एवरेज वेटिंग टाइम आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो होप दोस्तों आपको ये राउंड रॉबिन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। नमस्कार दोस्तों।